हेलो स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 6 की नागरिक शास्त्र में पाठ 4 नगरीय स्वशासन इसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें मेनली नगर में कैसे वहाँ की देखरेख कौन करता है और वहाँ के कार्यों को कौन कराता है इसके बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि पिछले पाठ में हमने देखा था, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, वहाँ पर किस तरह से ग्राम प्रधान और वहाँ के लोग वहाँ पर किस तरह से उसके कार्य को देखते थे। ठीक उसी प्रकार नगर में कैसे प्रशासन होती है इसके बारे में हम देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर एक शहर का दृश्य दिखाया गया है, जहाँ पर मीरा जब वो अपने घर गांव आती है तो उसके साथ उसका भाई भी उस शहर को जाने के लिए तैयार हो जाता है और वो दोनों ही उस नगर में जा रहे हैं। और तभी गोकुल जो था वो पहली बार नगर को देखकर बहुत ही वो आश्चर्यचकित हो उठा था। और तभी मीरा कहने लगी कि बताने लगी कि गांव की जो अपेक्षा शहर जो होते हैं उसकी जीवन शैली बहुत अलग होती है। जैसा कि हम सब जानते हैं, यहाँ पर कई कारखाने, बहुत तरह के फैक्ट्रीज होती हैं और अलग अलग तरह के व्यवसाय के अधिक अवसर होते हैं। अच्छे कॉलेज, विश्वविद्यालय और अन्य शैक्षिक संस्थानों के कारण छात्र छात्राओं की शिक्षा जो होती है वह बहुत ही आसानी तरीके से हो जाती है, बहुत सरल हो जाता है। और उच्च गुणवत्ता वाली चिकित्सा जो होती है वह सुविधा शहरों में ही उपलब्ध होते हैं। और स्कूल, अस्पताल, बैंक और रेलवे स्टेशन, इन सभी स्थानों पर क्या लगा होता है? कंप्यूटर और इंटरनेट का प्रयोग होने लगा है। और सड़क, बिजली, पानी की सुविधाएं सभी को उपलब्ध है। तभी गोकुल पूछता है कि यहाँ पर बहुत भीड़ भाड़ भी है और सड़क पर बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चल रही है। तभी दीदी कहती है कि ये जो यातायात के साधन हैं, इनसे लोग दूर दूर तक आसानी से पहुँच सकते हैं। दीदी ने उसने समझाया कि यहाँ जो ऊंची ऊंची इमारतें हैं, पुल है, पार्क, पुस्तकालय, सिनेमा घर हैं, और यदि यहाँ पर इतनी सारी सुविधाएं तो हैं, किंतु फिर भी समय समय पर लोगों को शहर में भी समस्याओं से जूझना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार जैसे कि गांव में भी ऐसा होता था कि वहाँ पर बहुत सारी परेशानियाँ आती थी और उनको कौन सुलझाता था? वहाँ के ग्राम पंचायत। तो जैसे कि क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, जैसे कि सड़क पर जाम लगना, जल निकासी की समस्या, पेयजल की कमी और प्रदूषण की समस्या। तब गोकुल पूछता है, तो जब ये समस्याएं आती हैं तो उन्हें कौन दूर करता है? तभी मीरा कहती है कि सभी नगरवासियों के आपसी सहयोग से यह काम होता है और वे इन समस्याओं पर विचार करते हैं और उन्हें दूर करने के उपाय भी सोचते हैं। जिस तरह हमने भी पढ़ा था कि गांव की देखरेख के लिए ग्राम पंचायतें, क्षेत्र पंचायतें तथा जिला पंचायतें होती है, ठीक उसी प्रकार शहर की देखरेख के कार्यों के लिए नगरीय निकायों का गठन किया जाता है। और ये नगर निकाय जो होती है ये वहाँ पर जनसंख्या पर आधारित होती है। जैसा कि अगर 5,000 से अधिक जनसंख्या वाला अगर कोई नगर है तो उसे नगर पंचायत वहाँ पर होती है। और 1 लाख से 5 लाख जनसंख्या होती है तो वहाँ पर नगर पालिका परिषद काम करती है। और 5 लाख से अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र में नगर निगम कार्य कराती है। तो इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। तभी हमने ये भी पढ़ लिया कि ये नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और नगर निगम, ये तीनों मिलकर शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासी संस्थाएं हैं और यही यहाँ पर काम कराती है। और 21 वर्ष या इनसे अधिक आयु के लोग जो हैं वह अध्यक्ष एवं सदस्य का चुनाव लड़ सकते हैं और इनमें कम से कम 1/3 स्थान महिलाओं एवं अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित होती है। और हमारे प्रदेश में 17 नगर निगम, 125 नगर पालिका परिषद एवं 438 नगर पंचायतें हैं। सबसे पहले हम देखेंगे नगर पंचायत। तो नगर पंचायत क्या होती है? जैसे कि हमने अभी बताया था कि जहाँ भी 5,000 से 1 लाख तक की जनसंख्या जो होती है वैसे शहरों में नगर पंचायत बनती है। और इन नगरों को छोटे छोटे भागों में बांटा जाता है और इन भागों को क्या कहा जाता है? वार्ड कहा जाता है।
एक नगर पंचायत में 10 से 24 वार्ड होते हैं और प्रत्येक वार्ड में एक सदस्य उस वार्ड के मतदाताओं द्वारा चुना जाता है। और प्रत्येक नगर पंचायत में एक अध्यक्ष होता है और अध्यक्ष का चुनाव सीधे जनता द्वारा किया जाता है। अध्यक्ष की सहायता के लिए एक अधिशासी अधिकारी होता है जो सरकार द्वारा नियुक्त होता है। ठीक उसी प्रकार जैसे कि ग्राम पंचायत में हमने देखा था, एक सचिव होता है जो सरकार द्वारा नियुक्त होता है, वह उनके ग्राम प्रधान के कार्यों में उसकी मदद करता है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर नगर पंचायत में भी एक अधिशासी अधिकारी होता है जो कि सरकार द्वारा नियुक्त होता है और वह अध्यक्ष की सहायता के लिए होता है। उसके बाद होता है नगर पालिका परिषद। अब नगर पालिका परिषद क्या है? जिन नगरों में जनसंख्या जो है 1 लाख से 5 लाख होता है तो वहाँ नगर पालिका परिषद होती है। नगर पालिका में वार्डों की संख्या 25 से 55 होती है। प्रत्येक वार्ड में एक सदस्य जनता द्वारा चुना जाता है और इसे वार्ड मेंबर या पार्षद कहते हैं। नगर परिषद का एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होता है। अध्यक्ष का चुनाव जनता द्वारा सीधे और उपाध्यक्ष का चुनाव निर्वाचित पार्षदों द्वारा होता है। देखिए, इसके पहले जो हमने पढ़ा था नगर पंचायत, वहाँ पे एक अध्यक्ष होता था और एक अधिशासी अधिकारी होता था। और कितने वार्ड होते थे? 10 से 24 वार्ड होते थे और प्रत्येक जो वार्ड में जो एक सदस्य होता है उस वार्ड के मतदाताओं द्वारा चुना जाता है। किंतु नगर पालिका परिषद में 25 से 55 वार्डों की संख्या होती है और प्रत्येक वार्ड से एक सदस्य जो है जनता द्वारा चुना जाता है। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं वार्ड मेंबर या पार्षद। और यहाँ पे अध्यक्ष भी होता है और एक उपाध्यक्ष भी होता है। और अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? जनता द्वारा किया जाता है। और उपाध्यक्ष का चुनाव जो है वह निर्वाचित जितने पार्षद होते हैं उनके द्वारा किया जाता है। और सरकार द्वारा नगर पालिकाओं में मुख्य कार्यपालक अधिकारी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जिनको कहा जाता है, इनको नियुक्त किया जाता है। ये सरकार द्वारा नियुक्त होते हैं और ये इनके कार्य में इनकी मदद करते हैं। तीसरा जो होता है नगरीय निकाय, वो होता है नगर निगम। अब ये देखिए, जिन नगरों की संख्या जो होती है, जनसंख्या अगर 5 लाख से अधिक होती है तो वहाँ क्या आ जाता है? नगर निगम। और नगर निगम में चुने हुए सदस्यों की संख्या जो है वह कितनी होती है? 60 से 110। और इन सदस्यों को क्या कहा जाता है? पार्षद कहा जाता है। नगर निगम के अध्यक्ष को महापौर यानी मेयर कहते हैं और महापौर यानी मेयर का चुनाव सीधे जनता द्वारा होता है। प्रत्येक नगर निगम में मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होता है। जिस तरह से वहाँ पर नगर पंचायत में अधिशासी अधिकारी होता था, नगर परिषद में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यपालक अधिकारी होता था, ठीक उसी प्रकार नगर निगम में मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होता है और उन्हें क्या कहा जाता है? नगर आयुक्त कहा जाता है। अब हम देखेंगे लोगों की समस्याएं। समस्याएं तो हर जगह होती हैं, चाहे वो गांव हो या शहर। तो यहाँ पर जिस शहर की बात हो रही है वो है, कौन सी शहर थी ये? हमने कौन सा शहर का नाम पढ़ा था? खैरागढ़। तो यहाँ पर एक खैरागढ़ जो कि पहले एक गांव था, लेकिन ये जब यहाँ पर जनसंख्या 5000 से अधिक हो गई, यहाँ पर देखो मैंने पढ़ा था कि 5000 से अगर अधिक हो जाती है तो और 1 लाख के बीच होता है तो वहाँ क्या होता है? नगर पंचायत। तो ये जो खैरागढ़ गांव है वो क्या बन गया? नगर पंचायत। तो इसमें हम देखेंगे कि क्या क्या समस्याएं आ रही है। तो जो बच्चे गोकुल और मीरा है वो बड़ी उत्सुकता से नगर में आसपास सभी चीज़ों को देख रहे थे। शहर में उन्हें क्या अलग लगा कि शहर में डामर की पक्की सड़कें थी, किंतु गांव की जो धूल भरी सड़कें होती वो तो काफ़ी अलग होती है। सड़कों पर कई बड़े जगह पर गड्ढे भी थे। रिक्शा गड्ढे में फंस गया और तभी गोकुल ने रिक्शे वाले से कहा, धीरे चलो भैया, तुम्हारे शहर की सड़कें तो बहुत खराब है। कई जगह मोहल्ले के लोग नल में पानी न आने के कारण परेशान लग रहे थे। ये सब देखकर गोकुल ने
किससे पूछा? रिक्शे वाले से पूछा कि नगर पालिका पानी की व्यवस्था को क्यों नहीं सुधारती है। तभी रिक्शे वाला कहता है, क्या करे भैया, पहले जो नगर पालिका परिषद के सदस्य थे उन्होंने कई काम किए, एक पार्क बनवाया, कई की दुकानें भी बनवाई, पर ना तो ये सड़कें ठीक करवाई और ना ही पानी की समस्या पर कुछ ध्यान दिया। रात के समय इन सड़कों पर अंधेरा हो जाता है क्योंकि वहाँ की स्ट्रीट लाइट भी खराब है और उनको बदला भी नहीं गया है। पार्क की चहारदीवारी एक तरफ से टूट गई है। मतलब रिक्शे वाला जो था वो भी ये बता रहा था कि यहाँ पर बहुत सारी समस्याएं हैं, कूड़ा कचरा ये सभी इधर उधर फैला रहता है। तो जब आप जानते हो कि आपके मोहल्ले में, गली में, जिस तरह से आप भी जानते होंगे कि आपके गली मोहल्ले में भी बहुत सारी इस तरह की परेशानियां आती रहती हो, और आपने ये नोटिस भी किया होगा कि हर शहर की अलग अलग जो पार्षद होती है वहाँ पर कैसी व्यवस्था कहीं बहुत अच्छी भी होती है। जैसे कि कहीं देखा जाता है कि वहाँ पर मोहल्ले में कई बार कूड़े वाली गाड़ी आती है, कूड़ा उठा ले जाता है और बार बार सफाई की जाती है। तो इस तरह से अलग अलग शहरों में अलग अलग व्यवस्था होती है। कुछ जगहों की नगर पालिका परिषद या नगर निगम के विरुद्ध शहर के लोग शिकायत भी करते हैं, और शिकायत काम ना करने के बारे में हो सकती है या पैसे के दुरुपयोग में। वहाँ पर क्या करते हैं, नगर पालिका परिषद और नगर निगम के जो मेंबर होते हैं वो काम भी नहीं करवाते हैं और पैसों का दुरुपयोग भी करवाते हैं। तब क्या किया जाता है, इनके साथ राज्य की सरकार इन लोगों की शिकायत पर क्या करते हैं, इनके जांच करती है और फिर या तो उनकी उस जो नगर होता है, नगर पालिका परिषद या नगर निगम को भंग भी कर देती है। अब हम देखेंगे नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम के कार्य क्या क्या होते हैं। जैसे कि हमने पहले अभी बताया, जो हमने डिस्कस किया, जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं उस शहर में तो उनको नगर निकाय अपनी तरफ से ठीक करवाती है। जैसे कि क्षेत्र पंचायत की तरह नगर संस्थाएं भी अपनी समितियां बनाती हैं। तो यहाँ पर भी समितियां बनती है, जैसे कि क्षेत्र पंचायत में समितियां बनी थी, जल समिति और भी समिति थी, स्वास्थ्य समिति। तो ये समितियां अलग अलग कार्य करती हैं, जैसे कि पानी की व्यवस्था कराना, सफाई समिति, स्वास्थ्य समिति, इस तरह से। और वार्ड मेंबर इन समितियों के सदस्य होते, जो वार्ड मेंबर बनाए जाते हैं ये इन समितियों के क्या होते हैं, सदस्य होते हैं। अब हम देखेंगे इनके कार्य। सड़कों की व्यवस्था कराना, पानी की व्यवस्था, सड़कों पर रोशनी लाइट की व्यवस्था कराना, शहर की सफाई करवाना, कचरा उठवाना, बाजार एवं सब्जी बाजार की सफाई की व्यवस्था कराना, कांजी हाउस, आवारा घुमंतू मवेशियों की देखरेख करना, शहर में होने वाले जन्म और मृत्यु का लेखा जोखा रखना, संक्रामक बीमारियों की रोकथाम के लिए टीकाकरण, पानी की सफाई आदि का काम करना, पुस्तकालय, पाठशाला, बाग बगीचे, पार्क आदि बनवाना। तो ये जो जितने भी यहाँ कार्य दर्शाए गए हैं, इन कार्यों को नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और नगर निगम करती है। और अब हम देखेंगे नगर पंचायत जो ये कार्य कराती हैं उनके लिए आय का साधन कौन कौन सा होता है, सोर्स ऑफ इनकम कहाँ से वो उनको मिलता है। तो शहर में जिनके निजी मकान या ज़मीन है उन्हें मकान या ज़मीन पर टैक्स देना पड़ता है। तो जो टैक्स दी जाती है, लैंड टैक्स और होम टैक्स, वो किसके पास जाता है, नगरीय निकाय वो इकट्ठा करती है। पानी, सड़क, बिजली और शहर की सफाई के लिए लोगों से महीने का टैक्स कर वसूल लिया जाता है, और शहर में जो दुकान लगता है उसे भी अपनी दुकानदारी के लिए टैक्स भरना पड़ता है। मनोरंजन के साधन जैसे फिल्म प्रदर्शनी, सर्कस, नौटंकी आदि पर भी इन संस्थाओं द्वारा कर वसूला जाता है, और इन करों के अलावा सरकार से भी कुछ अनुदान मिलती है। और कई बार तो ऐसा होता है कि जैसे ग्राम पंचायत में भी वहाँ कुछ ना कुछ योजनाएं चलती रहती है, ठीक उसी प्रकार शहरों के विकास के लिए भी, शहरी विकास के लिए भी बहुत सारी योजनाएं चलती रहती है, जिनमें से एक यहाँ अमृत योजना का बताया गया है। तो इसका फुल फॉर्म क्या है, अटल मिशन फॉर रेजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन।
इसके तहत शहरी विकास की एक यह महत्वपूर्ण योजना है और यह योजना कब प्रारंभ की गई थी? 2015 में। और मिशन के प्रमुख कार्य क्या क्या हैं? जलापूर्ति, सीवरेज यानी नालियों को सफाई करना, और हरित क्षेत्र एवं पार्क, और स्वच्छ शहरी यातायात एवं क्षमता विकास करना। तो इस तरह से कई योजनाएं चलती हैं। आप ये देख सकते हो कि आपके शहर में कौन सी योजना चल रही है। चलिए दोस्तों, अब हमने आज ये चैप्टर पढ़ लिया कक्षा 6 की पाठ 4 नगरीय स्वशासन, और इस पे मेनली हमने यही पढ़ा है कि किस तरह से एक नगर में जब समस्याएं आती है तो उसको कौन सुलझाता है, वहाँ पर जो नगर निकाय होते हैं वह कौन कौन से होते हैं, और इनके कार्य क्या होते हैं, इनका जो आय होता है वह कहाँ से आता है, इसके बारे में पढ़ा। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स और इसके बाकी के प्रश्नोत्तर जो हैं इसको डिस्कस करेंगे। चलिए तब तक के लिए बाय।